In today's lecture we will study the set. So what is the set? So now as you can see here, set and their representation. So basically, if according to the definition we will go, collection of objects of a particular kind, मीन्स एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक ब्रैकेट में रखना, उसी को हम सेट कहते हैं. ब्रैकेट में रखना, दैट मीन्स सी हियर. If I will say there is one statement that is given to you in the question, and what is that statement? Set of odd natural numbers which is less than 10. मतलब हमें यहाँ क्या रखना है, नेचुरल नंबर्स चाहिए. फर्स्ट थिंग, कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए. दूसरा, लेस देन 10 होने चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं. सो देयर इज एन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, all the numbers, right? इसी को हम कहते हैं set of natural numbers which is started from 1 and goes up to infinity. But in our question that has been clearly mentioned, first thing, odd, natural and less than 10, 3 conditions should satisfy. अब उन नंबर्स को पहले पिक करना है और पिक करके हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. मैंने इसको नाम दे दिया है x. जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉट एक्स मीन्स कैपिटल लेटर से हमें रिप्रेजेंट करना होता है. ओके, नाउ हियर ऑड नेचुरल नंबर्स. सो ऑड नंबर्स, सबसे पहले ये देखो कि ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं. सो ऑड नंबर्स जिसमें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर ये नंबर्स कौन से हो गए हमारे, ऑड नंबर्स. तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं. 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पर, 7 हो गया. नेक्स्ट नंबर और ऑड जिसमें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ 9. इसके आगे भी और नंबर होंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है लेस देन 10, मतलब वो नंबर्स जो 10 से छोटे होंगे. तो यहाँ पर हमारे पास में एक सेट बन गया. सेट के अंदर कलेक्शन किसका हो गया है, ऑल दे आर द ऑड नेचुरल नंबर्स विच इज़ लेस देन 10. इसको हमने सबसे पहली चीज़, सेट जब भी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से करेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, ठीक है. तो ये जो 1 3 5 7 एंड 9 ये सब क्या है, इसके मेंबर्स इस सेट के, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एलिमेंट्स. अब अगर मुझे ऐसे बताना है कि 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ x, सो बिलोंग्स टू. सो दिस इज़ द साइन ऑफ बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि इस सेट के अंदर जो आगे जो मेंबर लिखा है ये इस सेट के अंदर लाई करता है, ठीक है. अब यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, 5. सो अब 5 लाइक 3 इज बिलोंग्स टू x. इफ सपोज एनी नंबर लाइक 6 आई एम टेकिंग. अब 6 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं. अगर आपको बताना है कि 6 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो आप क्या यूज़ करोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है. तो ये जो साइन होता है इसी को हम कहते हैं बिलोंग्स टू वट एवर इज द सेट, एंड दिस वन इज नोन एज डज नॉट बिलोंग्स टू. फाइन. ओके, नाउ हियर द सेकेंड क्वेश्चन, that is set of even natural numbers which is less than 15. Statement, read this statement carefully. यहाँ पर देखो क्या क्या बोला है. एक तो even चाहिए, दूसरा कौन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. थर्ड कंडीशन इज लेस देन 15 होना चाहिए. See here the set of natural number. Here you can see the set of natural numbers. So this one is 1 2 3 4 and so on. अब यहाँ हमें कैसे पिक करने हैं, इवन नंबर्स कौन होंगे, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो दीज आर द नंबर्स एंड दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो 2 इज़ हियर, 4 इज़ हियर, 6 इज़ हियर, 8 इज़ हियर, 10, then 12, then 14. इज़ द 16 विल कम, नो. 16 क्यों नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर लेस देन बोला है. किससे लेस देन, 15 से. सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल क्लोज दैट ब्रैकेट. अब यहाँ क्या हो गया, ये जो y है ये सेट किसका हो गया, इवन नेचुरल नंबर्स एंड ऑल द नंबर्स आर लेस देन 15. तो इसको हम सेट बोलेंगे, ठीक है. अब चलते हैं आगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब यहाँ क्या करना है, हमें एक सेट बनाना है.
किसका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, बट देयर इज एन स्पेसिफिक कंडीशन इज गिवन, ऑल दी वोवेल्स शुड बी देयर. सो हम यहाँ वोवेल्स लिख लेंगे A, E, I, O and U. So these are the vowels which is going to be lie in that set. Set का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, X, Y, Z, A, B, C, D, whatever you want to give, you can give. But the condition it should be written in the capital letter. अब यहाँ देखो, अगर मुझे बताना है कि A is the member of set, member है या element है या belongs to है, ऑल थ्री हैविंग द सेम मीनिंग. इसका मतलब ये होता है कि ए, ये जो मेंबर है वो जेड के अंदर बिलोंग करता है, मतलब जेड के अंदर है. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने डिफाइन किया हुआ है, व्हाट इज़ द सेट. तो यहाँ पर हम सेट को क्या बोलेंगे? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम उन नंबर्स को और द लेटर्स को कलेक्ट करके एक सेट बना लेते हैं जो पर्टिकुलर टाइप का होता है. जैसे यहाँ पर अगर मैं जेड सेट की बात करूँ तो ये सेट किसका है? ऑल दी वॉवेल्स का. अगर मैं इस सेट की बात करूँ, वाई सेट कैसा है यहाँ पर? ऑल दी इवन नेचुरल नंबर्स विच इज़ लेस देन 15. मतलब हर एक सेट की एक क्वालिटी, एक पर्टिकुलर टाइप होगा यहाँ पे, उसी को हम सेट कहते हैं. मतलब वेल डिफाइंड हो और उसी के अंदर हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है. एज यू कैन सी हियर 1, 2, 3, 4 and 5. हियर द क्वेश्चन इज 1 इज द मेंबर ऑफ एक्स. सो यू विल से हाउ यू कैन राइट इट. देखो यहाँ पर क्या बोला है कि क्या 1 एक्स का मेंबर है. एक्स एक सेट दिया हुआ है, तो हमें देखना है कि क्या इस सेट के अंदर 1 है. यस है, तो कैसे लिखोगे? 1 बिलोंग्स टू एक्स. ठीक है. नेक्स्ट हमें पूछा है इज 6 इज द मेंबर ऑफ एक्स. सो यू विल से चेक आउट दिस सेट. इस सेट के अंदर कहीं भी 6 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं 5. इज द 5 इज द एलिमेंट ऑफ एक्स. तो यहाँ पर देखो क्या 5 एक्स सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ देखो हाँ लाई कर रहा है. सो यू कैन राइट इट यस 5 बिलोंग्स टू एक्स. ठीक. तो डेफिनेशन क्या हो गई? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा. वेल डिफाइंड कैसे होगा? स्टेटमेंट में मेंशन होगी सारी कंडीशन, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेट बनाना होगा. ठीक है. अब यहाँ मेंबर की बात हो गई, एलिमेंट्स की बात हो गई, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की बात हो गई. अब चलते हैं आगे. द नेक्स्ट वन इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म. So now we are discussing here the roster form. In this lecture we will study the roster form. रोस्टर फॉर्म क्या है यहाँ पे? इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. एग्ज़ाम में आपको दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट लिखो या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखो. तो दोनों का मीनिंग एक ही है. डोंट बी कन्फ्यूज. टेबुलर इट विल बी इन क्वाइट ईजी टू यू. भाई रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लगते हैं? मीन्स ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द वर्ड टेबुलर. टेबुलर दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. बट यहाँ टेबल का फॉर्म नहीं होगा. यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको? कॉमास के थ्रू एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे. यही डेफिनेशन है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड. द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है. इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 7. अब यहाँ पर मुझे एक सेट बनाना है. किसका? पॉजिटिव इवन नंबर्स का, जो कि क्या है? लेस देन 7 है. तो अब ये देखो पॉजिटिव इवन नंबर्स का मुझे सेट बनाना है जो कैसे हैं? लेस देन 7 है. तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? एनी गेसेस? व्हाट नंबर्स विल कम हियर? So here the set we have to write it in the roster form. This is the question we have given कि all the set of positive natural numbers and it should be an even and should be less than 7. So here you can write 2, 4 is here and 6 is here. This set is complete and this is called as the roster form. जहाँ पर हमने क्या किया है? जो भी एलिमेंट्स लिखा है उसको हमने कॉमास के थ्रू सेपरेट किया है. इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. ठीक. दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42. अब यहाँ देखो दिस इज द स्टेटमेंट.
इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक सेट बनाना है जिसके अंदर हम उन नंबर्स को रखेंगे जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, चलो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 42 डिवाइड 42 को हम लेंगे कि 42 1 से डिविजिबल है, सो ये इट इज़ डिविजिबल। तो हमें 42 को नहीं रखना है, इस 1 को रखना है, क्योंकि 1 क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। सेम फिर हम आगे चलते हैं 42, चेक करो क्या ये 2 से डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर देखो, येस 2 ज़ा एंड 1 ज़ा। सो यहाँ 21 को नहीं रखना है, हमें रखना है किसको, 2 को, क्योंकि सेट किसका बनाने को बोला है, नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स, वो नंबर रखने हैं जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि दे आर डिवाइडिंग इट और नॉट। फाइन, okay, so now here you can see 1 is there, 2 is also there, is 3 divides 42। so यहाँ चेक कर लो क्या 3 डिवाइड कर रहा है 42 को, yes 1 ज़ा गया, यहाँ कैरी हुआ तो ये 4 ज़ा गया। ठीक है, so yes 3 is also, and what about the 4, is 4 divides 42, no, 4 will not come here। is the 42 divisible by 5, no, not possible, so here 4 and 5 will not come। is 6 divides 42, yes, so you will write here 6। is 7 divides, you can cross check it, is this 7 divides 42, so yes, your answer is completely yes। then check out 8 9 10 11 12, and the next is 14 21 and 42। so you have to write it here, means you have to take it 42, all the numbers you have to write जो क्या कर रहे हैं 42 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ सारे नंबर्स मेंशन करने होंगे और उसमें हमें क्या करना होगा, इसको वेरीफाई करते चलना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ उन नंबर्स का एक सेट बना लिया जो सारे नंबर किसको डिवाइड करते हैं, 42 को। फाइन, अब चलते आगे, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ देखो हमें एक सेट बनाना है जिसके अंदर सारे ऑड और कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हमने सारे ऑड नंबर्स को निकाल लिया। अब नंबर्स तो बहुत सारे हैं, सारे नंबर्स को तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, सो वी विल राइट इट डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। यू कैन राइट इट लाइक दिस। फाइन, नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, राइट द सॉल्यूशन सेट। यहाँ क्या करना है, एक सॉल्यूशन सेट बनाना है। solution set of an equation, one equation is given to you, okay, one, and this is the quadratic equation, and in the roster form you have to write। quadratic equation का मतलब क्या होता है, the variable having the highest power 2, that you have already studied in class 11th and class 12th। जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती है उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर क्वेश्चन के अंदर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पर लिखना क्या है, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यू नो इट here, this one is means what is the general form of the equation, ax square bx plus c is equals to 0। ये फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1 है, यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ क्या है -2। अगर इसको कंपैरिजन करके